आप देख रहे हैं थंडर न्यूज़ और मैं हूं गौतम। जैसा कि देख रहे होंगे हमारे बगल में स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हैं और मैं ऐसा समझता हूं आदिकाल द्वापर हो त्रेता हो इन सबों में अगर आप अंदर जाकर इन्हें पढ़ेंगे तो राज्य काज में सन्यासियों के संतों की अहम भूमिका रही थी। आज के देश में राज्य में अगर राजनीतिक माहौल को देखें तो ऐसा लगता है कि अब राजनीति में और समाज के कल्याण में संतों की भूमिका अग्रणी रूप से सामने आना चाहिए। ऐसे में समाज सेवी हर कार्य में बढ़ चढ़ कर रुचि लेने में पिछले लगभग 4 दशकों से लगे हुए हैं। हालांकि मैं पिछले 10 साल से परिचित हूँ, इनसे जानते हैं, इनके विचार को जानते हैं कि आखिर देश कैसे हो। जो बोला जाता है कि विश्व गुरु बनने के कगार पे है, नेता लोग बोलते हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे, आखिर कैसे ये सब कुछ होगा, इसके बारे में संत का विचार जानना चाहेंगे। एक संत क्या सोचते हैं, संत के नज़र से क्या सोचते हैं। सबसे पहले स्वामी जी बहुत बहुत आपका स्वागत और इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे थंडर न्यूज़ के लिए समय निकाला। हमारे थंडर न्यूज़ के दर्शक सबसे पहले आपका आशीर्वाद चाहेंगे। बिल्कुल, हृदय से आशीर्वाद है सभी को, थंडर न्यूज़ को और सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन। स्वामी जी, आपको नहीं लगता है कि अब राजनीति में फिर से ज़रूरत हो गई है? राम राज्य के कल्पना की बात चलती है, राम राज्य की बात बोली जाती है। ऐसे में नहीं लगता है कि आप जैसे लोग आएँ और हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनको दिशा निर्देश दें, समझाएं? बिल्कुल आवश्यक भी है और देश तो संत तो निकल पड़े। अब देखिए मेरे दाएं के दिव्य संत, पूजनीय संत हैं और ये सभी अपने आश्रम मठों को छोड़कर हम तो सड़क पर उतर चुके हैं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कल्पना है राम राज्य की पुनर्स्थापना करना। जब मैं हिंदू राष्ट्र बोलता हूं तो बहुत लोगों को इसमें पीड़ा होती है, जानना चाहते हैं, फिर कई प्रकार की वो तकनीकी शब्दों को उपयोग करके बोलते हैं हिंदू राष्ट्र। भाई हिंदू राष्ट्र को समझने की आवश्यकता है। एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक, यहाँ पर गाय बकरी तक सभी सुरक्षित रहेंगे, आनंद करेंगे, आराम से वो भोजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। यही तो राम राज्य है। और जिस देश में, जिस प्रदेश में संत निकल पड़े हैं स्वयं अपने आश्रम से निकल के, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या है? ये शुभ लक्षण है कि हम हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो संत समाज ही ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि वही एक अपना राजनीतिक दल बना लें और राजनीतिक दल बना के फिर काम करें? देखिए फिर तो हम राजनेता हो जाएंगे। हम अगर कोई भी हमारे पूज्य संत भी अगर कभी कुर्सी पे भी आए तो वो राजनेता नहीं। आज देखिए पूजनीय आदित्यनाथ योगी जी को, आज भी योगी जी, उन्हें सीएम कम बोलते हैं लोग, उन्हें योगी जी ज़्यादा बोलते हैं। उन्हें तो बुलडोजर वाले बाबा भी लोग बोलते हैं। हाँ बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि मैं एक स्लोगन, देखिए मैं दूँ इस बात को बड़ी अच्छे से समझने की आवश्यकता है। एक स्लोगन मैं बरसों से देता हूँ, एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला, एक हाथ में बाला। हम संत हैं तो माला पहनते हैं, हमारे देवी देवताओं के हाथ पे अस्त्र शस्त्र है तो हम शस्त्र धारण भी करते हैं। हम शस्त्र धारण किसी की हत्या वध करने के लिए नहीं करते। आज के परिप्रेक्ष्य में अपनी आत्मरक्षार्थ हम तो कर ही सकते हैं। हमारा अस्तित्व तो खतरे में है। राम को कटघरे पे खड़ा कर दिया। संत आज सुरक्षित नहीं है, माताएं बहनें बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है, हमारे युवा भटक रहे हैं, हमारी संस्कृति नहीं दिखती है, हमारी आध्यात्मिकता नहीं दिखती है। दुखद है, इस राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, और राम की धरती में, श्री कृष्ण की धरती में अगर इस प्रकार की दुर्दशा हो रही है तो एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला की आवश्यकता है। मैं पुनः बताऊं, भाला किसी को मारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी शौर्य के प्रतीक के रूप में बात करता हूं। जब शांति की बात करता हूं तो हमारे माला को इंगित करता है, और जब हम भाला बोलते हैं तो हमारे अंदर शौर्य है, पराक्रम है। हमारे आने वाली पीढ़ी को शौर्य चाहिए, पराक्रम चाहिए, ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिकता चाहिए। उन्हें ध्यान भी करना होगा, पढ़ाई भी करनी होगी, लैपटॉप भी चलाना है, और उन्हें अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। और इसमें दिक्कत का, हमारी सरकारें भी तो हमें लाइसेंस देती है अपनी आत्मरक्षार्थ के, तो हम तो अपने घरों पे भी हथियार रख सकते हैं। हमारी तो वो व्यवस्था है, हथियार रखना हमारी सुरक्षा है, हम किसी को मारने के लिए नहीं करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था लेके सोचेंगे तो एक ऐसे समाज के निर्माण करना जहां आज हमारे कुछ ऐसे दैत्य सामने खड़े हैं जो हमारी संस्कृति का,
जो हमारे शरीर का, जो हमारे आने वाली पीढ़ी का ऊपर यदि वो खतरा दिखता है तो उसे समूल चूल नष्ट करना होगा। मैं पुनः बोल रहा हूँ, मारने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हम कहते हैं शत्रु नहीं, शत्रुता से हमें वैर करना है। कोई भी व्यक्ति वो शत्रु है, उस व्यक्ति से नहीं, उसके अंदर में जो शत्रुता, जो शत्रुत्व भाव है, उसका नाश करना है। रावण का नाश हुआ था तो रावण एक शरीर नहीं, उसके अंदर में जो राक्षसी प्रवृत्ति था उसे ही खत्म, उसका नाश करने के लिए श्री राम को अवतार लेना पड़ा। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का, सभी संतों का, सभी नागरिकों का एक कर्तव्य बनता है कि एक नए समाज की, सुंदर समाज की, जिसको हम या तो आप उससे समझ रहे सरल भाषा में राम राज्य की बात कर रहे हैं, तो राम राज्य की पुनर्सब राम की हम चर्चा कर रहे थे। 492 वर्ष लग गए हमें श्री राम को लाने में। चलिए श्री राम आ गए तो हमें विश्वास है कि अब राम राज्य का भी निर्माण, पुनर्स्थापना होगी। देश चल पड़ा है और सभी लोगों को चलने की आवश्यकता। राहुल गांधी वो संविधान की प्रति लेके घूम रहे, पहले तो उन्हें पूरे संविधान का अध्ययन करने की आवश्यकता है। देश उन्हें स्वीकार नहीं करता है। बड़ी सम्मान से कहना चाहूँगा राहुल जी को कि पहले वो भारत को समझे, भारत दर्शन को समझे, हिंदू दर्शन को समझे, हमारे संविधान का अध्ययन करें। उलूल जुलूल बोल देने से नहीं होगा। 370 वापस करेंगे, बहुत मुश्किल से इतने के बाद अगर आया है तो ये पता चलता है उनकी पार्टी संतों पर गोली चलाती है, उनके पूर्वजों ने चलाया है। गाय की रक्षा नहीं कर सकते, संतों की रक्षा नहीं कर सकते। हमारे आराध्य देव, जो हमारे आइडियल हैं, आदर्श हैं, श्री राम, जो पूरी दुनिया मानता है, जब उन्हें खड़ा कर सकता है वो उनकी पार्टी, तो फिर उसकी स्थिति क्या हो सकती है, सभी लोग लगा सकते हैं कि उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसी भूमिका रही है। 70 वर्षों तक एक परिवार राज भोगता रहा, अपनी मनमानी करता रहा, देश कैसे चलेगा। देश बदल रहा है, जनता समझ गई है और बिल्कुल करवट बदला है, तो वो भी देख रहे हैं। अगर वो लाल चौक पे अगर जाकर वहाँ लालायित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो प्रसन्नता होनी चाहिए 370 हटने के बाद। नहीं तो पहले जाकर वहाँ तिरंगा लेके खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी, आज से कुछ वर्ष पहले। आज वो जा रहे हैं तिरंगा लेकर और वहाँ भाषण दे रहे हैं, तो किन्हीं की कृपा से ही वहाँ पहुँच पाए हैं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहाँ तिरंगा लेकर खड़े हो जाएं। तो ये प्रश्न उनका स्वयं ये उत्तर देता है कि राहुल गांधी को भी बहुत कुछ और आवश्यकता है। तो देश अभी उनको स्वीकार नहीं करता है जिस रूप में वो आना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भी बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता है, हिंदुत्व को समझने की आवश्यकता है। हिंदुत्व की बात करते हैं, भाई हिंदू ना कभी पत्थर चढ़ाता है, ना हम कभी सड़कों पे हम उसको रोड जाम करके करते हैं कि कोई एम्बुलेंस आ जाए, कोई फायर ब्रिगेड आ जाए तो उन्हें भी दिक्कत हो जाए। हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम ही कहते हैं कि धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। हम किसी के धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं लगाते, हम कभी उंगली नहीं उठाते। बाकी लोग क्या करते हैं, जनता देख रही है, समझ रही है, जिसकी तरफ कोई इशारा है उसकी कहानी 70 वर्षों तक लोगों ने देखा है। इन दिनों आतंकवाद ने एक नए ढंग से अपना पैर पसारा है। आए दिन आप खबरों में देखते होंगे कि रेल दुर्घटना, रेल को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। कल भी उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर और पेट्रोल बम रख दिया गया था। वो तो पायलट ने अपनी सूझबूझ दिखाई, ट्रेन को रोक लिया गया। इससे सरकार को कैसे निपटना चाहिए, क्योंकि दुर्घटनाएं हुई हैं और इन्हीं कारणों से हुई है। कैसे निपटे सरकार, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी सरकार है, सरकार की निपुणता पर करता है और सरकार के प्रकाश कई प्रकार की उसकी व्यवस्था भी होती है कि सभी को अचानक लाठी और गोली नहीं चला सकते हैं। कोई भी अभिभावक चाहता है कि हमारे बच्चों को हम समझाकर, बुझाकर, ज्ञान देकर ठीक करें, लेकिन कुछ ऐसे समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं, उनका काम ही है वो गैस बनाओ, पेट्रोल बम बनाओ, रेल को डिरेल्ड करो, रास्ते पे पत्थरबाजी कर दो, थाने जला दो, यूनिवर्सिटी जला दो। तो उनकी ये संस्कृति है, वही पढ़ाई, वहीं से उनकी शिक्षा चलती है। जो प्रारंभिक शिक्षा जहाँ से लेके आते हैं उनको वही शिक्षा दी जाती है, उनके अंदर वही संस्कार डाला जाता है। इसे तो देश को उसको सुधार करने की आवश्यकता है और पूरे नागरिक, देश के सभी नागरिक को भी समझने की आवश्यकता है कि हमें कैसे लोगों से बच के रहना है, किन्हें स्थान देना है, उनकी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है।
हिंदू समाज हिंदू देश की कल्पना हो रही है और यहाँ हिंदू नेता लोग ही हैं, मैं नेता ही बोलना चाहूँगा, जो आए दिन भगवा को गाली देते हैं, रामायण के पन्नों को फाड़ते हैं, राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सेतुबंध रामेश्वरम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनको समाज सेवी नहीं, एक संत कैसे बताएगा, क्या बोलना चाहेगा उनको, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? हिंदू की परिभाषा समझनी चाहिए उन्हें। हिंदू किसे कहते हैं, सनातन किसे कहते हैं। कोट के ऊपर भी जनेऊ लगाकर घूमेंगे, कभी गले में क्रॉस लगाकर घूमेंगे, कभी त्रिपुंड भी लगा लेंगे। आरती कर रहे हैं तो उनके अंगी भंगी देख के लगता है कि उन्हें कोई दो शब्द आता भी नहीं है। मैं तो चुनौती देता हूं कि 2-4 मंत्र पब्लिकली आकर सुना दे, पता चलेगा आपके अंदर में हिंदुत्व कैसी है। तो हिंदुत्व का चादर ओढ़ के राजनीति करने वाले लोगों को देश चिन्हित कर चुका है, उनकी दुर्गति हो रही है और भूल का उनका बिल्कुल समापन होने वाला है। देश चल पड़ा है, जनता अब समझती है। जनता बड़ी भोली थी, एक समय था कि एक गाल में चाटा मार दिया तो दूसरा गाल भी प्रस्तुत कर दो, यही सिखाया गया। नहीं देखा, उससे काम नहीं चला। हम भीमराव अंबेडकर बाबा जी को नमन करते हुए कहेंगे, उन्होंने जो लिखा है उस संविधान की रक्षा करना हम सबों का कर्तव्य है, कानून का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। जो भी कानून बनाए गए हैं सभी को मानना है। उस बात को दृष्टिकोण पे रखते हुए हमें लोकतंत्र में विरोध करने का बहुत बड़ा अधिकार मिला है। बहुत मर्यादित ढंग से सभी लोग को विरोध करना चाहिए, वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो नाटक करते आए हैं एक परिवार का भरण पोषण करने के लिए, फैमिली बिजनेस की तरह कि आया और हमारा बच्चा भी फिर अगली बार गद्दी में बैठेगा। तो ऐसे लोग को देख पहचान चुकी है और उनका तो जो जहाँ स्थिति थी आज लोग देख रहा है कि देश कहाँ है और आने वाले समय में इनका नाम भी गुम हो जाएगा। पहले हिंदू और मुसलमान को 2 वर्गों में बांटा गया। आज के राजनीतिक दल हिंदू को अनेक जातियों में बांटकर उनके लिए राजनीति कर रहे हैं। क्या ये उचित है? एक मजबूत देश के लिए जो नेता कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? जाति पाति की क्या जरूरत है राजनीति करने के लिए? वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, स्वार्थ सिद्धि वाली राजनीति है जो ये कहीं से शुद्ध नहीं है और हमारे देश के भविष्य के लिए घातक है। ऐसे नेताओं से भी बचना है। आखिरी के 2 सवाल। राजनीति में शिक्षा के महत्व को आप कहाँ देखते हैं? शिक्षा का महत्व तो हमेशा से रहा है। बिना शिक्षा का, जैसे भी शस्त्र की बात कर रहे थे कि शस्त्र दे दे और शस्त्र का ज्ञान ना हो, जब हम राजपाट चलाने जाते हैं तो हमें राजपाट का ज्ञान ना हो, हम दुकानदारी करने आते हैं तो दुकानदारी के अंदर में उन्हें व्यवसाय का ज्ञान ना हो, जिस कार्यालय में आप काम करते हैं उसके विषय वस्तु की आपकी जानकारी ना हो, तो ज्ञान का अर्थ तो बहुत, उसका परिप्रेक्ष्य जो है बहुत ही बृहत है। तो ज्ञान तो का हमेशा महत्व है। व्यक्ति को ज्ञानी होना चाहिए, एक एक बच्चे को ज्ञानी होना चाहिए। विद्योपार्जन करना, शास्त्र का ज्ञान होना, शस्त्र का ज्ञान होना, सभी चीज़ों को ना एक कंप्लीट मैन जिस प्रकार से कहते हैं 16 कलाएं होती हैं। भगवान श्री कृष्ण 16 कला में वो निपुण थे। जो भी जिस विषय की बात करेंगे हमारे श्री राम, हमारे श्री कृष्ण उसमें परिपूर्ण थे। वैसे ही जो देवीय गुण है, प्रत्येक व्यक्ति को देवत्व गुण अपने अंदर में उनकी वृद्धि करना, प्रतिदिन के अंदर ये हमारे इस प्रकार का एक भाव होना चाहिए। अपने व्यवहार में सारे ज्ञान को लाना और उसको व्यवहार में लाना, ऐसा होना चाहिए। हर विषय को बड़े, ये मेरा आखिरी सवाल होगा, हर विषय को बड़े मुखर ढंग से आप लोगों के बीच में रखते हैं, खुल के रखते हैं अपनी बात। हमें जैसा महसूस होता है कि आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप लोग खुद राजनीतिक दल क्यों नहीं बना लेते हैं? चलें, कोई दिक्कत नहीं है, राजनीतिक दल पे आपने बात किया, तो अगर खुल के आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, देश के विकास के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जाने की बात करते हैं, इसके लिए राजनीतिक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या भविष्य में मैं देख सकता हूँ कि आप या आप सरीके स्वामी संत खुलकर राजनीति में आएंगे? राजनीति शब्द अगर आप कहते हैं तो ये दायित्व किन्हीं का है जो राजनेता हैं। रह गई मेरी बात या हमारी, हम संतों की बात, यदि संतों की आवश्यकता समाज को लगती है
क्योंकि हम तो खड़े हैं, हम तो बोला कि हम तो सड़क पर भी उतर गए हैं। ये मठ मंदिर छोड़ के सभी हम यहाँ बैठे हुए हैं प्रेस क्लब में। क्यों? हम जनता के बीच आकर काम पिछले 4 दशकों से ऑलरेडी कर रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं है। लेकिन बदलाव आपने चाहा कि उस मंच से अगर करना हो तो पूरा संत समाज तैयार है। अगर प्रजा चाहती है कि संतों को आना, जैसे उत्तर प्रदेश में चाहा तो हमारे पूजनीय आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में वो अपना कार्य कर रहे हैं बड़ी निपुणता से। पूरा देश देख रहा है, देश नहीं विदेश भी उनके ऊपर देखता है और उनकी प्रशंसा करता है। तो संत समाज तैयार है। यदि किन्हीं को आवश्यकता लगे तो संत समाज हमेशा अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। संत समाज को कोई प्रलोभन, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। हमें राज नहीं भोगनी है, किसी प्रकार की हम कोई सुख चाहने वाली इस प्रकार की ऐसी कोई हमारी कल्पना नहीं है। जहाँ रह गई बात काम करना, तो जिस रूप में जनता काम लेना चाहे, हम संत समाज पूरे तैयार हैं काम करने को, सेवा करने के लिए। शरीर हमारा किस काम का है? जब तक शेष समय बचा है, समाज के लिए है, हिंदुत्व के लिए है, सनातन के लिए है, भारत माता के लिए। हमारा एक एक कण कण हम संतों का हम समर्पित करते हैं माता के चरणों में अपना। ये थे स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, जिन्होंने हमारे समस्त सवालों का जवाब दिया और खुलकर इन्होंने अपनी बात रखी। और आखिरी में और शुरू में भी इन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं, अगर हमारी ज़रूरत हो तो आएँ, हम आएंगे और समाज की सेवा करेंगे। और हम सब भी ये महसूस करते हैं कि लंबे समय से हम देख रहे हैं, आप जितने लोग हैं सारे लोग राजनीतिक देख रहे हैं, और जहाँ जहाँ संत राजनीति कर रहे हैं वहाँ की स्थिति भी हम देख रहे हैं। तो ऐसे में न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में चाहेंगे कि अब ज़रूरत है विश्व गुरु बनाने के लिए कि एक बार देश की बागडोर संतों के हाथ सौंपी जाए। इसके बाद देखते हैं राम राज्य की कल्पना जो की जाती है वो पूर्ण होता हुआ हम सब देख रहे हैं। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, स्वामी परिपूर्णानंद जी महाराज, किशोरदास जी महाराज, आप सब आज हमारे थंडर न्यूज़ के लिए समय दिया। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कहेंगे कि जितनी जल्दी हो आप राष्ट्र के पुनर्निर्माण में मुखर रूप से सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।